क्या आपको भी नीले ड्रम से डर लगता है? देखिए, बाहर वालों का तो पता नहीं, पर उत्तर प्रदेश में अब हर किसी को नीले ड्रम से डर लगने लगा है। क्योंकि पहले मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक करवा दिया और अब लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही बाप को मार के ड्रम में डाल दिया। लखनऊ में वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह की हत्या के बाद बेटे अक्षत प्रताप सिंह की साजिश का खुलासा हुआ है। ये कहानी ड्रम की नहीं है, ये कहानी है डर की। ये कहानी है रिश्तों को कलंकित करने की, मानवता से भरोसा हटाने की। ये कहानी है लोगों के दिल में डर पैदा करने की। अब लखनऊ से लेकर मेरठ तक लोगों के दिल में ड्रम का डर बैठ गया है, क्योंकि कहानियां भले बदल रही लेकिन ड्रम वही है। और सवाल भी वही है कि इन कहानियों में सबसे खतरनाक क्या है? अपराध नहीं, अपराध तो कई जगह होते हैं। यहाँ पर है वो सन्नाटा जहाँ पर रिश्ते दिखाई देते हैं, अपनापन दिखाई पड़ता है, सगे लोग होते हैं, लेकिन उन सबके बीच में एक सन्नाटा होता है। वो सन्नाटा जो बाद में हमेशा के लिए मौत बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शंस। ये कहानी है लखनऊ के उस आलीशान बंगले की जहाँ पर एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ और नीले ड्रम ने पूरी दुनिया को फिर हिलाकर रख दिया। कहानी लखनऊ के आशियाना इलाके की है। वहाँ पर एक मशहूर बंगला जहाँ पर वर्धमान पैथोलॉजी लैब के मालिक मनवेंद्र सिंह रहा करते थे। मल्टीपल्स थ्योरी निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो कुछ उनके घर में उनकी मौत को लेकर हुआ वो बताता है कि घर जो है बूचड़खाना में तब्दील हो गया था। 20 फरवरी को जांच हुई और पता लगा बेटे और बाप के बीच लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई करियर को लेकर थी। ये लड़ाई बाप के कथित अफेयर को लेकर थी। एक थ्योरी आई कि बाप चाहते थे वो डॉक्टर बन जाए, बेटा चाह रहा था कि वह बिजनेसमैन बने। दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके पीछे पिता की एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर की कहानी भी चल रही थी। इन सब के बीच पिता ने बेटे को बंदूक उठाकर दिखाई तो, पर बंदूक वापस रख दी। लेकिन रात में बेटे ने वही बंदूक उठाकर उनके माथे पे ठोक दी और खत्म कर दिया। सुबह 4:30 बजे जब सारा मोहल्ला सो रहा था, तब बेटे ने वही बंदूक उठाकर पिता के माथे में गोली मारी। और डरावना पार्ट ये है कि वो वहीं खड़ा रहा जब तक वो मर नहीं गए। उसने अपने पिता को तड़पते देखा, बिना पछतावे के, बिना आंसू के। उसी कमरे में सो रही जब उसकी बहन की आंखें खुली, और तब जब पिता के सामने लाश थी और हाथ में उसका भाई बंदूक लिए था, उसने अपनी बहन से कहा, खामोश, चुप रहना। उसने उसे इतना डरा दिया कि वो कई दिन तक चुप रही। कई दिनों तक किसी से कुछ बोली भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस कहानी का सबसे डरावना सच ये था कि बेटे ने बाप को गोली मार दी, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये कहानी तो बस सिर्फ एक साधारण खबर थी। असली दर्दनाक कहानी तो इसके बाद थी। इस कहानी का सबसे डरावना सच तब सामने आता है जब वही बेटा अपने बाप की लाश ठिकाने लगाने की सोचता है, और उसने वही रास्ता चुना जो मेरठ के ड्रम कांड में हुआ था। अक्षत ने बाहर से लकड़ी काटने वाली आरी और भारी मात्रा में एसिड खरीदा। आरी से अपने पिता के शरीर के कई टुकड़े किए। अब आप सोच के देखो, एक कमरे में बेटा अपने बाप के टुकड़े कर रहा था, चारों तरफ खून फैल रहा था। उसने ये सब किया घर बैठे। उसने उन टुकड़ों को उसी नीले ड्रम में भरा, फिर ऊपर से एसिड डाला ताकि सबूत का नामो निशान ना रहे। आज ये ड्रम प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है, रिश्तों का कब्र बन गया है, जहां लालच ने जगह बनाई और यहीं तक दर्दनी खत्म नहीं होती है। इसके बाद भी बेटे के अंदर का इंसान नहीं जागा। वो जब सब काट रहा था तब उसे भूख लग गई। वो लाश के टुकड़े उसने बाथरूम में किए। एसिड अपना काम कर रहा था। फिर वो अपनी चाची के पास गया और चाची से कहा, चाची आज बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। चाची पूछी, क्या खाओगे? उसने कहा, चाची आज चिकन और पनीर सब्जी बनाओ, बहुत मन कर रहा है, बहुत कसके भूख लगी है। उसने चाची से चिकन बनवाया, खाया और फिर कमरे में जाकर सो गया। अब आप सोचो, एक तरफ एक घर में बाप को मारा गया, बाप की हड्डी काटी गई, बाप की लाश को एसिड से धोया गया और उसके बाद पनीर और चिकन खाकर सो गया। जिस हाथ से पनीर खाया जा रहा था, उसी हाथ से बाप की हड्डियां काटी जा रही थी। और उसने अपनी बहन को इस सब में साथ बैठाया। बहन परेशान थी, गला सूख रहा था, कांप रही थी, लेकिन भाई की हैवानियत देखकर वो खामोश थी। बहन को डराया, धमकाया, उसको स्कूल भेजा ताकि किसी को डाउट ना हो। एक साइको थ्रिलर फिल्म से ज्यादा भयानक था, जहां बेटा पिता के खून की महक के बीच दावत उड़ा रहा है। फिर पुलिस की जांच हुई। 3 वजह सामने आई जो बताती हैं, पहला, संपत्ति की हवस। मनवेंद्र का कारोबार बड़ा था, कई जिलों में लैब, शराब के ठेके, घर पर लगे मोबाइल टावर का मोटा किराया। कहाँ जा रहा है? अक्षत लैब नहीं बल्कि होटल खोलना चाहता था।
अक्षत पूरी संपत्ति पे कब्जा चाह रहा था। दूसरा, पिता की जीवन शैली। पिता भी कहा जा रहा है शौकीन थे। कत्ल वाली रात भी किसी को मैसेज किया था। बच्चे चिढ़ते थे कोई महिला थी। शायद यही तीसरी वजह भी थी कि पिता दूसरी शादी करने वाले थे। घर का डर, मोहल्ले में चर्चा थी कि मनवेंद्र दूसरी शादी करने वाले थे। अक्षत खफा था। हाल ही में घर से गहने भी चोरी हुए थे। मनवेंद्र ने मेट पर इल्जाम लगाया, पर वो बेकसूर थी। उसने पलटकर मनवेंद्र पर केस किया। इसके बाद मनवेंद्र ने बच्चों पर सख्ती और बढ़ाई। कहा, तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, दूसरी शादी नहीं कर रहा। यही सख्ती, ज्यादा छिन जाने का डर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात, इन सारी बातों को लेकर उसने अपने पिता को मार डाला। अभी भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं। इस सारे केस में पुलिस 3 सवालों के जवाब तलाश रही थी, जो इस कहानी को और डरावना बना रहे। पहला, उस खौफनाक सन्नाटे को लेकर कि जब हत्या हुई तो बहन उसी कमरे में थी। चाचा चाची दूसरे फ्लोर पर थे तो राइफल चलने की आवाज आखिरकार किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। दूसरा सवाल, जब अक्षत लाश को ले जा रहा था तो खून की एक भी बूंद जमीन पर क्यों नहीं गिरी और चाची को 2 दिनों तक सब गलने की बदबू नहीं आई। सवाल बहन के व्यवहार को लेकर भी है। इतना सब होने के बाद वो स्कूल कैसे गई, पेपर देने कैसे गई, उसने सहेली, रिश्तेदारों, टीचर को कुछ बताया क्यों नहीं, इशारा तक नहीं किया। क्या ये सिर्फ एक डर था कि इसके पीछे कोई और भी थ्योरी हो सकती है जो इस नीले ड्रम से जुड़ी है और जो अब तक सामने नहीं आई। फिलहाल लखनऊ का यह मामला एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये हमारे समाज से गिरते स्तर का आईना है। क्या करियर इतना बड़ा हो सकता है कि आरी एक्सिड से अपने पिता को ही मार डाले? क्या ऐसी भी नाराजगी हो सकती जिसे अपने बाप को मारने के बाद रत्ती भर भी अफसोस ना हो? क्या संपत्ति की हवस इतना अंधा कर सकती है कि पिता के तड़पने की आवाजें नहीं सुनाई दी? नीला ड्रम सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि उस गुस्से, नफरत, सन्नाटे का प्रतीक है। आज वो डरावनी चीज नीला ड्रम नहीं है, वो इंसान है जो आज हमारे बीच बैठा है, पनीर खा रहा है, चिकन खा रहा है और मिटाने की प्लानिंग कर रहा है। ये खामोशी, ये सातिरपन हमारे घरों में अब घुस चुका है। तो ये थी लखनऊ के ड्रम की कहानी। आपको लगता है 21 साल का लड़का अकेले इस वारदात को अंजाम दे सकता है, या इस कहानी के पीछे और कोई भी है? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द।